आज देश धूमधाम से राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का उत्सव मना रहा है। देश में घर घर दीपावली मनाई जा रही है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जिलाधिकारी की कहानी बताएंगे जिसने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का वो आदेश नहीं माना जिसकी वजह से आज रामलला विराजमान हो सके हैं। के नायर को तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के माध्यम से पंडित नेहरू का आदेश आया, जिसे मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। वे ना होती तो शायद रामलला के प्राकट्य की पटकथा भी अधूरी रह जाती। आज का यह उत्सव के नायर जैसे गिनती के लोगों की देन है, जिनकी वजह से रामलला को उनकी जन्मभूमि से हटाने के प्रयास विफल होते गए। के नायर को फैजाबाद का जिलाधिकारी बने लगभग 6 ही महीने हुए थे। यद्यपि वह तब तक अयोध्या जी का इतिहास भूगोल बखूबी समझ चुके थे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में सबसे ऐतिहासिक मोड़ देश की आजादी के करीब 2 साल बाद 23 दिसंबर को आया। अयोध्या के लिए शुक्रवार की वो सुबह बाकी सभी दिनों से अलग थी। वहां सबके होठों पर गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई भय प्रकट कृपाला थी। बाबरी मस्जिद में उस स्थान पर जहां हिंदुओं का विश्वास था कि भगवान राम पैदा हुए थे, रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी। 23 दिसंबर 1949 की सुबह अयोध्या की फिजा बदली हुई थी। बाबरी मस्जिद के मुख्य भवन में रामलला प्रकट हुए थे। अयोध्या के थाना अध्यक्ष रामदेव दुबे जब रूटीन जांच के लिए सुबह 7 बजे के करीब उस स्थान पर पहुंचे, तब वहां प्रकट स्थल पर सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। दिन चढ़ने के साथ साथ यह संख्या बढ़ते बढ़ते हजारों तक पहुंच गई। मंदिर शंख ध्वनियों से गूंजने लगे और बाल रूप में भगवान राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उस दिन बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वाले कमरे में वही मूर्ति प्रकट हुई थी जो जमाने से राम चबूतरे पर विराजमान थी। मामला संवेदनशील था, लिहाजा बात लखनऊ और दिल्ली तक पहुंची। राज्य और केंद्र सरकार ने तय किया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए। तब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद के जिलाधिकारी और उपरोक्त के नायर को लिखित आदेश दिया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए। मुख्य सचिव का आदेश था कि इसके लिए बल प्रयोग भी करना पड़े तो संकोच न किया जाए, लेकिन नायर ने सरकार का आदेश मानने से मना कर दिया। उन्होंने भगवान सहाय को भेजे गए अपने जवाब में लिखा, रामलला की मूर्ति को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे तक लेकर जाना संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांव कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिला प्रशासन के अधिकारियों, यहाँ तक कि पुलिस वालों की जान की भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत नायर की बात से सहमत नहीं हुए। दोबारा आदेश दिया गया कि पूर्व स्थिति बहाल की जाए। इसके जवाब में नायर ने 27 दिसंबर 1949 को लिखे पत्र में इस्तीफे की पेशकश कर दी और सरकार को एक सुझाव भी दिया। इस सुझाव में उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए इस विषय को न्यायालय पर छोड़ दिया जा सकता है और जब तक फैसला आए तब तक विवादित ढांचे के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाया जा सकता है, जहां से लोग रामलला के दर्शन कर सकें लेकिन अंदर ना जा पाए। उन्होंने विवादित ढांचे के आसपास सुरक्षा का घेरा सख्त करने की भी सलाह दी और उसी समय से रामलला वहीं पर गर्भगृह में विराजमान है। आपको बता दें कि उस रात जन्म स्थान पर ड्यूटी कर रहे गार्ड अब कई बार ये बात बताई कि अचानक मैंने मस्जिद के भीतर तेज रोशनी देखी। मेरी आंखें चुंधिया गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब रोशनी कम हुई तो मैंने ये चमत्कार देखा। वहां भगवान राम अपने तीनों भाइयों के साथ प्रकट हुए थे। मूर्ति प्राकट्य के बाद ही सक्रिय हुई और जिलाधिकारी के नायर पर मूर्ति हटाए जाने का दबाव पड़ने लगा। प्रधानमंत्री नेहरू ने राज्य सरकार को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने के नायर को वहां जाकर पूछताछ करने का निर्देश दिया। तब के नायर ने अपने अधीनस्थ तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। उनकी रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदू अयोध्या को भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में पूजते हैं।
लेकिन मुसलमान वही मस्जिद होने का दावा कर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि वहां एक बड़ा मंदिर बना देना चाहिए। उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया कि सरकार को इसके लिए जमीन आवंटित करनी चाहिए और मुसलमानों की उस क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उस रिपोर्ट के आधार पर नायर ने मुसलमानों को मंदिर के 500 मीटर के दायरे में जाने पर रोक लगा देने का आदेश जारी किया। दूसरी ओर उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि प्रतिदिन शिशु राम की पूजा की जानी चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया कि सरकार को पूजा का खर्चा और पूजा करने वाले पुजारी का वेतन का व्यय वहन करना चाहिए। इस आदेश से घबराकर तत्कालीन केंद्र सरकार ने तुरंत नायर को नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया। बर्खास्त किए जाने पर नायर अदालत में गए और स्वयं सरकारी आदेश के विरुद्ध सफलतापूर्वक बहस की। कोर्ट ने आदेश दिया कि नायर को बहाल किया जाए और उसी स्थान पर काम करने दिया जाए। 1952 में उन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। इस आवेदन के चलते वर्ष 1962 में नायर बहरचाई और उनकी पत्नी शकुंतला नायर केसरगंज के सांसद चुने गए। शकुंतला बाद में 2 बार और सांसद बनी। नायर ने 7 सितंबर 1977 को केरल स्थित अपने गृह नगर में अंतिम सांस ली। शायद अगर के नायर ना होते तो भव्य राम मंदिर में रामलला के विग्रह की स्थापना का उल्लास संपूर्ण अवसर देश को ना मिल पाता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस तरह की और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।